श्री राम रूपम 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 सिर बड़े राम रूपम ये सिर बड़े राम रूपम सिर बलराम रूपम ये सिर बलराम रूपम लोचन राम रूपम हे राम लोचन राम रूपम लोचन राम रूपम मम प्रिय राम लोचन राम रूपम लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम बाणे राम रूपम ये बाणे राम रूपम बाणे राम रूपम ये बाणे राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम श्री राम रूपम मेरे राम श्री राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम बंदो सब के चरना सुहाए अरे अधमा शरीरा रामा जिनु पाए अरे बंदो सब के चरना सुहाए अधमा शरीरा रामा जिनु पाए। बाबा तुलसी वंदना करते हुए कह रहे हैं मैं सबके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं क्योंकि वो बड़े सुहावने हैं। क्यों? कि अधम शरीर राम जिन पाए जिन्होंने उस शरीर में बैठकर राम को पा लिया। कहा भी है एक जगह संतों ने जय शरीर रत राम सो जय शरीर रत राम सो सोई आदर सुजान रुद्र देहे तज नेह बसो के रुद्र देहे तज नेह वास वानर भय हनुमान रुद्र देहे तज नेह वास के वानर भय हनुमान। जय शरीर रत राम सो जिस शरीर से प्यार हो जाए मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु जिस शरीर में बैठ के हमें स्वीकार कर ले, मेरा दिल उन्हें बार बार पुकारना शुरू कर दे। उसी शरीर को जो सुजान लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, जो वास्तव में परमात्मा की ओर लगे होते हैं, उसके वो आदर करते हैं। जैसे शंकर भगवान का रूप है, रुद्र रूप है, फिर भी निहेवस
परमात्मा की सेवा करने के दिल में उमंग आ गई कि मैं राम की सेवा करूं। तो बानर भय हनुमान, बंदर का रूप धारण करके हनुमान जी आ गए। ज्यादा सराहा लोगों ने, ज्यादा सराहा, क्योंकि नेह उसमें नेह निकल कर आया। और अधम शरीर, अधम शरीर है, पर संगत जब अच्छे की इंसान कर लेता है तो अच्छाई आ जाती है। संसार में भी अगर हम फूलों के साथ रहते हैं तो खुशबू आती है। अगर हम उच्च कोटि के साधु महात्माओं का संग करते हैं तो हम में उनके गुण आ जाते हैं। और उनमें सबसे बड़ा एक ही गुण होता है कि परमात्मा की याद में लगातार वो शराबोर रहते हैं। तो संगत का बहुत बड़ा असर दिखाया है ग्रंथों में। राम ने तो स्वयं कहा है इन लोगों के लिए, कपवत, रीछ, निशाचर जो भी हैं सबको भगवान ने खुद कहा है, मोह समेत की रात तुम्हारी परम प्रीत जो गाए, मम समेत की रात तुम्हारे प्रेम सहित जो गाय, भैया प्रेम सहित जो गाय, संसार सिंध अपार पार, बिन प्रयास नर भव पाए, संसार सिंध अपार पार, प्रयास बिन नर पाए। कह रहे हैं मेरी कीरत तुम्हारे समेत जो इंसान गाएगा इस संसार सागर से बिना प्रयास के ही वो पार हो जाए। ऐसी महिमा है इन सब की। एक श्लोक में तो यहां तक कहा है कि श्री रामंच हनुमंत सुग्रीवम चाभिभीषणम अंगदम जाम्बंतम चायुष्मत्वा पापे प्रमोचत। श्री राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम, सुग्रीव जी का नाम, विभीषण का नाम, अंगद जी और जामवंत जी, इन छइयों के लिए जो भी स्मरण करता है उसके पाप अपने आप समाप्त होने निकलते हैं, समाप्त हो जाते। राम के साथ रहने से राम जैसी उपाधि मिल गई। इनका स्मरण मात्र करने से इंसान के अंदर के पाप समाप्त हो। ये है सेवा का फल। एक बात बड़ा गजब की है। मैं जब से आया आश्रम पर या साधु महात्माओं के संग में, एक बार बहुत बार ये बात मैंने सुनी कि महाराज जी की हमने सेवा की, महाराज जी की सेवा में हम रहे, या संगत की सेवा करना चाहिए, या अच्छे इंसान की सेवा करने से बड़ा फल मिलता है। ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं है ना। गुरु महाराज जी की हमने सेवा की या गुरु महाराज जी ने हमारी सेवा की? सेवा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है सेवा? कौन सेव्यम, कौन सेवा कर सकता है? कि जो सेवा धर्म जानता हो वही तो सेवा कर सकता है। हमसे तो गुरु महाराज जी ने हम पर कृपा करके कुछ अपनी ओर लगा लिया, ये उनकी विशेष कृपा थी। सेवा, सेवा तो गुरु महाराज जी ने हमारी की। पल पल हमारे अंदर के अवगुण निकाले, पल पल हमें सीख दी, रहना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, चलना सिखाया, एक एक बात उन्होंने हमें सिखाई। तो सेवा हमने की या उन्होंने हमारी की? बात
जरा गहराई से समझने की है कि सेवा हमने की या उन्होंने की। संगत की हम सेवा करते हैं, हम संगत की सेवा करते हैं। संगत हमारे लिए मौका देती है गुरु महाराज जी की कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से, कि हम उनके द्वारा अपने अंदर की कमजोरियां निकाल। जब भी हम संगत की सेवा में होते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। तो कौन कर रहा है सेवा? संगत कर रही है हमारी सेवा। मौका मिलता है हमारे लिए इन सब चीजों का। और हम सेवा नहीं कर सकते अगर संत मत के अनुसार या इस रामायण के अनुसार ही अगर हम देखें तो बाबा तुलसी ने क्या कहा है कि सिया राम में सवा जगा जानी, करहूं प्रणामा जोरा जोगा पाणी हो सियारे राम में। सीता राम में मैं सारे जग को जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। तो हमारे लिए तो सेवा का मौका मिले, सेवा धर्म है। हमारे लिए धर्म पर अग्रसर होने का मौका मिलता है परमात्मा की कृपा से, निर्मलता मिलती है, पावनता मिलती है। तो हम सेवा कर नहीं सकते, पर प्रभु की कृपा से हमारे लिए वो मौका मिलता है कि हम किसी के संपर्क में आए, अपने मन को निर्मल करें, तन को निर्मल करें, वाणी को निर्मल करें। तो सीधे अर्थों में ना हम संतों की सेवा कर सकते हैं, ना ग्रंथों की सेवा कर सकते हैं, पर हाँ अपने आप का सुधार कर सकते हैं, अपने आप की संभाल कर सकते हैं अगर इनके साथ में हम आ जाए। अगले बाबा तुलसी कह रहे हैं रघुपत चरना उपासक जेते, रघुपाता चरना उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुरा समेते। भैया खग मृग नर असुरा समेते, बंदो पद सरोज सवा के बंदो पदा सरोजा सवा के बंदो पदा सरोजा सब के जे बिन कामा राम के चेरे, जे बिन कामा राम के चेरे। रघुपत चरण उपासक कहते जितने भी दुनिया में राम के उपासक हैं, राम के चरणों के उपासक हैं, वो खग मृग सुर नर असुर समेत, चाहे खग हो, चाहे मृग हो, सर सुर हो, नर हो, असुर हो, जो भी हो, मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। जय बिन काम राम के, जिनकी कोई कामना नहीं है फिर भी राम के साथ लगे हुए हैं, जय बिन काम राम के चेले, उनके मतलब चेले हो गए, यानी उनके चरणों में लगे हुए हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। जय बिन काम राम के चेले, कोई कामना ना होते हुए भी फिर भी राम की सेवा में लगातार लगे रहते, कोई कामना नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, पर भगवान ने मौका दिया है, प्रभु की कृपा है जो उनके साथ रहने का मौका, तो सबकी वंदना कर रहे हैं। देखो कहां, जब चित्रकूट में भगवान विराजमान है, वहां पर चित्रकूट के व्यंग मृग बेल बिटब तृण जात पुण्य पुण्य पुंज सवा धन, आस कहें देव दिन रात। चित्रकूट में पक्षी, मृग, बेल, बिटप, तिनका तलक और जो भी जाति हैं, पुण्य पुंज, सबके पुण्य के ढेर हो गए, सब बड़ा पुण्यवान है, क्योंकि सब धन्य है। अस कहें देव दिन रात, देवता लोग दिन रात ये बात कहते हैं, सब धन्य।
वैसे भी अगर देखा जाए कैसे हैं वो सब लोग के नैन बांता राघव ही बिलो की और पाए जन्म फाला होए विश्व की, पाए जन्म फाला। नैन बंद, नैनों का पूरा सुख मिला है उन सबको जो अपने सामने ब्रह्म को देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं। पाए जन्म फल हुए, जन्म होने का पूरा फल उन्हें मिला है और विशोक की यानी किसी प्रकार का शोक उनके अंदर नहीं रह जाता है, क्योंकि राम को अपनी आंखों से उन्होंने देखा। खग मृग सुर, अच्छा देखो खग, अगर हम रामायण के पात्रों को देखें तो खग में हम गीधराज को ले सकते हैं, खग में हम गरुण जी को ले सकते हैं, काकभूषण जी को ले सकते हैं। इन सब ने राम को पाया। मृग में हम मारीच को ले सकते हैं, असुर में हम खरदूषण, रावण वगैरह सब जो हैं सबको ले सकते हैं। नरों में केवट हैं और जितने भी अयोध्यावासी हैं जो जो उनके संपर्क में आए हैं, कौल क्राद भी जो प्रभु के संपर्क में आए हैं सबको उन्होंने तारा और कह रहे हैं असुर समेत बंदों पद सरोज। देखो उन सब की ही वंदना की गई है रामायण में जो भगवान के चेहरे, जो भगवान के चरण कमलों में लगे हुए हैं, उन सब की बाबा तुलसी ने वंदना की है। कौन वंदने योग है? कौन है वंदन योग? जो प्रभु के स्मरण में लगा है वो वंदन योग है। राजा वंदन योग नहीं है। आप उसे नमस्कार कर सकते हो राजा के पद पर वह साधु बंधन योग है जो केवल झोपड़ी में बैठा है या कहीं अकेले में विचरण कर रहा है, जिसे झोपड़ी की भी चिंता नहीं, जो राम नाम में मस्त हो गया है, वो बंधन योग, वो बंधन योग। तो बाबा तुलसी इन सबकी वंदना कर रहे हैं और हमारे लिए भी ये सीख दे रहे हैं कि चाहे हम किसी भी जाति में हों, किसी भी धर्म में मानने वाले हों, पर अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो सब हमारे लिए धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। अगले फिर कह रहे हैं कि सुखासन का दा भगत मोन नारादा, अरे सुखासन का दा भगत मोनि नारादा, जे मुनि वर विज्ञान विशारदा, जे मुनि वर विज्ञान विशारदा। के फिर नवाओ सावै सीसा धारा सीसा, प्रणवो सवै धरन धारा सीसा, के प्रणवो सवैर धरना धारा सीसा, करहु कृपा जान जाना मुनीसा, करहु कृपा जानी जाना मुनीसा। सुख सनकाद भगत मुननाद, सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं यहाँ पर बाबा तुलसी। सनकाद ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हमेशा 5-6 साल की अवस्था में ही रहते हैं। वैसे सारे ऋषियों से बड़े हैं पर उम्र हमेशा 5-6 साल की इनकी बीतती है, इसलिए भी ये इस उम्र में रहते हैं कि माया हमें ना सता पाए। हमेशा आकाश मार्ग में विचरण करते रहते हैं और अगर कोई दूसरा सुनाने वाला ना हो तो एक कहने निकलता है और 3 लोग सुनाने निकलते हैं। हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, कराते रहते हैं, सत्संग में ही इनका जीवन बीतता रहता है। और नारद जी की वंदना की है, जय मुनवर विज्ञान विशारद, जो विवेक पूर्ण ज्ञान को जानने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से जो परमात्मा को मानने वाले हैं,
प्रणमो सवै धरन धर सीसा, सबकी मैं वंदना करता हूँ। धरती पे मस्तक झुकाकर बाबा उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। जय मुनवर करो कृपा जन जान मुनीसा, अपना जन जान कर हम पे कृपा करो हे मुनीस। आप लोग आकर के हम पर अपना हाथ रख दो, जिससे, क्योंकि ये सब हमेशा रहने वाले हैं। सुखदेव जी के बारे में क्या कहा जाए। पिछले जन्म में सुख थे ही तोता थे। शंकर भगवान ने कथा सुनाई, मां पार्वती ने सुनी, अमर हो गए। हमेशा प्रभु की याद में रहने वाले, हमेशा 16 वर्ष की आयु में दिखते हैं। हमेशा सुखदेव जी हमेशा 16 साल की अवस्था में दिखते हैं। दिगंबर रहते हैं, हमेशा नग्न रहते हैं, हमेशा वन में रहते हैं सुखदेव। और आजान बाहु, इनके लिए आजान बाहु कहा गया, यानी कि बड़ी बड़ी इनकी बाहें हैं, यानी घुटनों से नीचे तक इनके हाथ। तेज इतना है इनके मुख पर, इतना तेज है सुखदेव जी के मुख पर कि इनके सामने कोई भी हो, सब इन्हें देखकर उठकर खड़े हो जाते। कहा भी गया है भागवत में, प्रत ओते ताएते मुनिया स्व आसनाभ्या, इन्हें देखते ही सारे के सारे अपने आसन से खड़े हो। जब राजा परीक्षित को पता चल गया कि मुझे 7वें दिन तक डस लेगा और मेरी मृत्यु आवश्यक है, तब प्रभु प्राप्ति के लिए 7 दिन में साधन करने के लिए ये एकत्रित हुए सुखताल पर। और वहां पर बहुत से ऋषि मुनि, वशिष्ठ वगैरह सब, इनके पिता व्यास जी के पिता पाराशर जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हैं। पर जैसे ही सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी को आता देख करके, इनके तेजोमय उपमा को देख करके, 16 साल का अवधूत, यानी हमेशा प्रभु में रमण करने वाले, ये हमेशा ब्रह्मचर्य में जीवन जीने वाले, हमेशा प्रभु के रस में इतने डूबे रहते हैं। एक बार रंबा इन पर मस्त हो गई। अप्सरा है रंबा, बहुत इन्होंने विनय प्रणय बहुत तरीके से सुखदेव जी से बात की है, वो व्याख्यान पढ़ने लायक है, पर कुछ भी असर नहीं हुआ उनका, इतने राम रस में डूबे रहते हैं। अच्छा, सुखदेव जी उम्र में छोटे हैं, सनकादि जी बड़े हैं। सुख सनकाद, सुखदेव जी से सनकादि जी की वंदना बाद में। सुखदेव जी उम्र में बहुत छोटे हैं, यानी वो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के सनकादि, तो पहले सनकादिक सुखदेव बाद में नाम लिया जाता। पर ऐसी कोई बात नहीं है, सुखदेव जी उम्र में वास्तव में छोटे हैं, पर माया का इन पर कभी प्रभाव नहीं हुआ। सनकादि ऋषियों पे हो गया, सनकादि ऋषियों पे हो गया एक बार। ये इन्होंने तो श्राप ही दे दिया जय और विजय को। अंदर जाने के लिए भगवान के यहाँ जा रहे थे, वहां जय और विजय में जाने नहीं दिया, तो इन्होंने श्राप ही दे दिया। तो माया असर कर गई ना कर गई। तो उम्र की कोई बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ ज्ञान की, और उस ज्ञान की जो ज्ञान निर्मल हो, प्रभु में रमण करने वाला हो, वह ज्ञान जिसमें प्रेम कूट कूट के भरा, उसकी वंदना करने हो। ये इसलिए सुखदेव जी की पहले वंदना की। सुखदेव जी एक बार अगस्त जी के यहाँ गए थे, वहां के उनके शिष्य, अहो बकीयम स्तन काले कूटम विजिज्ञा से अपाए या पैसाधवी लेवे गतिम धातुजिताम
तातो अन्या कथम दयालुम शरणम ब्रजे। यह श्लोक इन्होंने जब सुना तब इनके लिए बहुत अच्छा लगा कि किसी और की क्या जरूरत है। भाव है काल कूटम, काल हमेशा हमारे सर पे मंडरा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इसलिए सब कुछ त्याग कर एक कृष्ण भगवान की शरण में हो जाओ, यही सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है। ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगी और पता चला ऐसे बहुत से श्लोक व्यास जी ने रच रखे हैं। ये फिर अपने पिता व्यास के पास गए और उनसे भागवत पढ़ी व सुनी। वही भागवत बाद में इन्होंने राजा परीक्षित को सुना। ऐसे सुखदेव जी की, सनकादिक की, नारद जी की वंदना की है। और अगले कह रहे हैं, सब कर मत खगनायक एहा, कर राम पद पंकज नेहा। ये जितने ऋषि मुनि हैं ये ज्ञानी ही नहीं है बल्कि बड़ा प्रेमी है प्रभु। काभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं कि सब कर मत, जितने साधु हैं, जितने महात्मा हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने संत हैं, सारे ग्रंथ सारे संत, सबका मत खगनायक। सबका मत क्या है? सबकी मत में एक ही बात है, सबके दिल में एक ही बात है। कौन सी? कि करे राम पद पंकज नेहा। श्री राम जी के चरण कमलों में हमारा प्यार होना चाहिए। यही सबका मत है, यही सबका मत है। अगले मां सीता जी की वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसी। के जनका सुता जागा जनना, जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनका सुतारे जागा जनना, जाने की हो जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पादा कमला मनावो, ताके जोग पादा कमला मनावो, जासो कृपा निर्मल माता पावो, के जासो कृपा निर्मल माता पावो। जाके जुगपद कमल मनाव। जगत जनक सुता, जनक जी की प्यारी कन्या, जग जनन, जग का आधार, जगत की जननी, और जग जनन जानकी, और कह रहे हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो बहुत प्रिय है अपने राम के लिए। राम को कितने प्रिय है ये, कितनी प्रिय है राम को। और जग जनन जानकी कैसे हैं रामायण में और भी एक दो जगह कहा गया है कि जास अंश उपाजय गुण खानी, जास अंसा उपाजय गुण खानी, अगन ताला चा उमा ब्रह्मानी। जास जिसके अंश मात्र से जग जनन जानकी क्यों कहा बाबा तुलसी। वैसे अगले कहेंगे भी कि इनमें कोई भेद नहीं है, जो सीता है वही राम है, दोनों अभेद हैं एक दूसरे में, दोनों एक ही हैं, अगले बताएंगे भी। और यहाँ पर पहले सीता जी की वंदना कर रहे हैं। कैवी रामायण में आए, जास अंश, जिसके अंश मात्र से उपजय गुण खानी,
गुणों की खाने उपजी हो जाती हैं। और क्या, अगणित लक्षों मां ब्रह्मानी, अगणित लाखों अगणित उमा और ब्रह्मानी प्रकट हो जाती, जिसके अंश मात्र है, ऐसी है मां, यानी कि पूर्ण ब्राह्मी है सीता। और घघट बिलासो जास जग होई, राम बामा देसा सीता सोही। जिसकी भक्ति के इशारे मात्र से जग की उत्पत्ति हो जाती है। राम बाम दिस सीता सोई, वही राम के बाएं अंग में शोभा पाने वाली सीता माँ है, कोई दूसरी है। जिसकी राम और ब्रह्म में बड़ा प्यार है। इनमें कहा भी है, अतिशय प्रिय करना निधान की, भगवान राम ने खुद कहा है। रामायण के अंदर कितना प्यार है कि तत्व प्रेम करा मम और थोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया रे एक मन मोरा, सोमो सोमन सदा रहत तोय पाई, जान प्रीत रस इतने ही माही। तुम्हारा और मेरा प्रेम क्या है, वो केवल मन जानता है। मेरा मन जानता है, दूसरा नहीं जान सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सीता जी के लिए खुद का है, राम और सीता में कितना प्यार है। जानत एक, मेरा मन जानता है, और वो मन रहत हमेशा तुम्हारे पास रहता है। वो मेरा मन, बस इतना ही आप समझे कि प्रेम का तत्व कितना है राम के अंदर, कि उनका मन हमेशा सीता जी के पास है। इतना वो प्रिय राम जो है, राम से इतना लगाव है सीता जी को कि राम उनके बिना रह नहीं पा। और जाके जुगपद कमल मामान मनाम, मैं उस ये ऐसी जगत जनन माँ अम्बा के चरण कमलों की, दोनों चरण कमलों की, देखो एक चरण में भगवान राम के वही पूरे के पूरे निशान हैं, वैसे ही सीता जी के भी पूरे के पूरे वैसे ही निशान हैं। इसलिए दोनों चरणों की वंदना की और कह रहे हैं, जास कृपा निर्मल मत पावो, जिनकी कृपा से मेरे लिए निर्मल मत मिल जाए। क्योंकि निर्मल मत अगर मिल जाएगी तो मैं कथा कहना शुरू करूंगा। मिल भी गई है सीता से, जब वंदना की, अगले अब राम कथा शुरू होगी। वंदना के बाद में सीता की वंदना की है और अगले राम की वंदना कर रहे हैं। और पुन मन बचना करम रघुनायका, चरण कमला बंदो सब लायका, रे चरण कमला बंदो सब लायका, राजवन ना धरे धानु सायका, भगत विपत भंजन सुखदायका। पुन मन और वचन कर्म से मैं भगवान राम की वंदना कर रहा हूं। एक बार पहले कर चुके हैं, राम खैमी समहरम शुरू में, अब फिर वंदना कर रहे हैं चरण कमल बंदों सब लायक, जो सब लायक हैं, जिनमें कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं। राजीव नयन, ये राजीव शब्द बड़ा वैसे कमल के लिए बहुत उपदा नहीं है, पर राजीव नयन, राजीव कहते हैं लाल कमल। भगवान जब भक्तों की रक्षा करते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती, और हमेशा भगत विपत भंजन सुखदायक, हमेशा धरे बाण, हमेशा धनुष्वाण लिए रहते हैं। इतना सजग है राम, भगवान राम के अगर कोई ध्यान करता है तो ध्यान में भगवान राम को बाण तरकस लिए हुए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा धनुष्वाण लिए रहते हैं कि जैसी भक्त पर जरा सी भीड़ आए और तुरंत वो देर ना लगाए उनकी विपत हरने के लिए। भगत विपत भंजन सुखदायक,
भक्तों की विपत्ति को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए वो सुखदायक है भक्तों के लिए। मनु शत्रुपा को जब दर्शन दिए, आगे आएगा भी, नाथ देखा पादा कमला तुम्हारे, अब पूरे सवा काम हमारे। जब ब्रह्म ही सामने आ जाए तो कोई कामना क्या बचे। ऐसे ही जब राम का स्मरण हो जाए, राम ध्यान में आ जाए, तो फिर क्या रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। इंसान राम में हो जाता है और जीवन निर्मल हो जाता है। ऐसे राम की वंदना करते हुए और एक बाबा हुए अग्रदास जी, उन्होंने तो कहा है कि धनुष बाण धारे लखत दीन होत उछाए, तेरे सूदे सबन को है हर हाथ निभाए। धनुष बाण लिए हाथ में, भक्तों के लिए बड़ा उत्साह होता है देख करके भगवान की इस धनुष बाण को लिए हुए हाथ। टेढ़े सूदे सबन को है हर हाथ निभा। चाहे टेढ़ा है, कोई सीधा है, चाहे जैसा भी है, चाहे जिस जात का है, अगर भगवान के स्मरण में है तो सबका निभाव उनके यहाँ हो जाता है। अगले दोनों की वंदना कर रहे हैं। गिरा अरत जल बीच, समकयत भिन्न न भिन्न, बांधो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बांधो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, पहले अलग अलग वंदना की, फिर दिखा रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। गिरा अरथ, जैसे अगर कोई वाणी बोली जा रही तो उसके संग में उसका अर्थ छिपा होता ही है। वैसे कहने के लिए अलग अलग है पर बात एक ही है, अर्थ भी वही है और वाणी भी वही है। जल भी वही है और उसकी लहर भी वही है। कहने के लिए लहर अलग कही गई और जल अलग कहा गया। ऐसे ही कयत भिन्न भिन्न, कहने के लिए भिन्न भिन्न कहा गया है पर है एक ही। बंदो सीताराम पद, मैं दोनों की वंदना कर रहा हूं। सीता और राम पद, जिन्हें परम प्रिय है, जिन्हें सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो दीन है। खिन्न कहते हैं दीनों के, जो दीन होकर के भगवान की शरण में चला जाता है। तो अगरचे कोई बहुत पाप किए हैं और वो फिर शरण में हो जाता है तो भगवान कहते हैं इसे मैं दंड दूंगा, जो इसने किया है इसे मिलना चाहिए। पर मां सीता हैं, दयालु हैं, दया की सागर है। वो कहते हैं कि आपका फिर दीनदयाल नाम कौन लेगा, आपके लिए कौन स्मरण करेगा। इसलिए मां कृपा कर देती हैं और प्रभु कृपा करके शरण में आए हुए, शरण आए सो सवै उपारे, ऐसा है जो शरण में आ जाता है उन सब को भगवान वार लेते हैं। इसलिए दोनों की वंदना की है। और ये दोनों एक इतने दिखाए हैं, इतने एक दिखाए हैं कि भगवान सीता मां को खुश रखने के लिए ही सारी दुनिया की सृष्टि की रचना से लेके सब कुछ उनके खुश रखने के लिए करते, एक दूसरे में इतने एकाकार है। वशिष्ठ संहिता में तो आया है, राम स नाम रूपम चालीला धाम परात परम, तुष्टयम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, कहने के लिए चार है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, कहने को ये चार हैं पर ये सब सच्चिदानंद रूप है। इनमें कोई अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं।
ऐसे ही जब हमारे दिलों में परमपिता परमात्मा का प्यार को समा जाता है, हम वास्तव में सब में एक दृष्टि हो जाती है। जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है। हम चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जब हमारी दृष्टि सब में आत्मा को देखने वाली हो जाती है, सब में ब्रह्म को देखने वाली हो जाती है, सब में सेवा भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है, यानी करुणा हमारी बुद्धि में जागृत हो जाती है, तब हम असलियत में भक्त बन जाते हैं। और रामायण कहने का, रामायण सुनने का, परमपिता परमात्मा की कृपा से ये सब कुछ बानक बन रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि प्रभु हम सबको अपनी शरण में रखकर अपना गीत गवा लें, अपनी याद करा लें, जिससे हम तुम्हारे लायक बन जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ से